नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय नवम भाव को लेकर है। नवम भाव भाग्य स्थान है और भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही चारों तरफ फलता फूलता है। मनुष्य के जीवन में अगर नवम भाव अच्छा है या उसमें कोई बाधा नहीं है तो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। आज आप देखेंगे ये जो भाव है इसको कितनी गंभीरता से आप समझते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, कई हजार लोगों के द्वारा ये प्रेरणा मिली कि डीप एनालिसिस कीजिए नाइन्थ हाउस का। तो ये जो भाव है, इस भाव को अगर आपने समझ लिया तो असली जीवन के दर्शन को, लाइफ की जो फिलॉसफी है, आप सरलता से समझ पाएंगे। इसलिए नवम भाव का सर्वाधिक महत्व है आपकी लाइफ में। एक एक चीज को बारीकी से समझिए और इस बात को वही समझ पाएंगे जिनका भाग्य अच्छा है। सच्चाई है, जिनका भाग्य अच्छा नहीं है, जो समझना नहीं चाहता, उसको आवश्यकता नहीं है। देखिए, मनुष्य को उसको जगाया जा सकता है जो जागना चाहता है, और जो जागना नहीं चाहता तो वो चाहता है कि मैं तो सरलता से ऐसे ही चलता रहूं जैसे मेरा जीवन चल रहा है। तो मैं आज ये वादा और दावा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद 99% लोगों को एक नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई दिशा, नई गाइडलाइन और नया सवेरा जैसे लाइफ में होता है ऐसा महसूस होगा। लेकिन उनको होगा जो इस बात को गंभीरता से समझ जाएंगे। जिनकी समझ में नहीं आया तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं नवम भाव क्या है। नवम भाव पिता का स्थान, नवम भाव गुरुओं का स्थान है, मार्गदर्शक जो आपको गाइडलाइन देते हैं समय समय पर, उनका स्थान है। और शिक्षक या बड़े लोग जिनको आप आदर से देखते हैं, नैतिक जीवन के मूल्यों को जो बताते हैं या जो जीवन दर्शन, फिलॉसफी देते हैं, जीने की राह दिखाते हैं। और इसके अलावा आपको वसीयत में जो पूर्वजों के द्वारा दी गई परंपराएं हैं उनका प्रतीक भी नाइन्थ हाउस है। ये नाइन्थ हाउस 9 नंबर है, इसका 9 ब्रह्म का अंक भी है। यही आपके जीवन की काया पलट करने का स्थान है। तो किस ढंग से लेना है आपको, इस भाव के ग्रह और इसके स्वामी तथा इन पर दृष्टि, इन एक एक चीजों को आप समझिए। ये भाव आध्यात्मिक विकास का है। बहुत लोग पूछते हैं हम धर्म कर्म करेंगे जीवन में, हमारे भाग्य में है, हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, हम पूजा करेंगे, हमारे हाथ से क्या दान धर्म होगा। उस चीज का प्रतीक नाइन्थ हाउस है। अंतर ज्ञान, आपके भीतर कितना ज्ञान छिपा हुआ है वो अंतर ज्ञान को बताता है ये हाउस। इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब पहले से ही आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होना, ये इंट्यूशन है। और आंतरिक चेतना, आपकी जो भीतर की जो अवधारणा है, चेतना है, या अंदर का जो जागरण है, आपकी आत्मा अंदर से कितनी चेतन है, जागी हुई है, ये बताता है नाइन्थ हाउस। और आपका ध्यान, मेडिटेशन, जिनका नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा होगा वो बहुत अच्छी मेडिटेशन कर सकते हैं। और जीवन को नियंत्रित करना, अपनी आत्मा को और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी यही है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही तो नाइन्थ हाउस को सुधारना होगा। उसके तरीके भी मैं आज बड़े सरलता से आपको बताऊंगा। इसके अलावा नोवा हाउस किस चीज का है? देवीय शक्तियां, यानी कि भगवान की कृपा या आपके ऊपर कितनी कृपा है ईश्वर की, देवीय शक्तियों की कृपा, ये हाउस भी इस चीज को बता देता है। आप देवीय शक्ति के साथ साथ, आपने देखा होगा एक आदमी बहुत बड़े एक्सीडेंट में हो गया, एक्सीडेंट हो गया किसी का, या बॉर्डर पर दुश्मनों के बीच घिर गया,
फिर भी वो बच करके आ जाता है, वो देवीय कृपा है। एक्सीडेंट से बच जाता है, वो देवीय कृपा है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सत्य के साथ रहते हैं, और सत्य और उच्च शिक्षा, और साथ ही साथ उनका जो उद्देश्य है, उनका जो एम है, उद्देश्य भी बहुत ऊंचा होता है, छोटी मोटी सोच नहीं होती। यही कारण है बहुत लोग बोलते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, उसके परिवार के लोग शुरू से ही सोचते हैं यार इसकी सोच बहुत गहरी है, ऐसी ऐसी बातें करता है वो बालक जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। और इसके अलावा उच्च उद्देश्य की कुछ खोज, बहुत बहुत ऊंचा एम लेकर के उसकी खोज करने के लिए जो प्रेरित करता है वो ये हाउस करता है। इस हाउस से संबंधित ग्रह कैसे कैसे कहां कहां बैठे हो, तो ये विस्तार से आज सुनकर जाइए आप। इसके अलावा हायर एजुकेशन, एक एजुकेशन तो ये है बीटेक एमबीए और ये पास कर लिया। एक उच्च शिक्षा, बिहेवियर पैटर्न, ज्यूरिस्प्रूडेंस, रिलीजियस थॉट्स, और उच्च शिक्षा इंट्यूशन के साथ उसके अलावा स्पिरिचुअल रिसर्च करना, आध्यात्मिक खोज करना और ज्ञान को शोध करने की जिज्ञासा। और ऐसे आदमियों को हर समय 24 घंटे एक बहुत बड़ी प्यास, पिपासा रहती है कि मुझे कितना डीप नॉलेज हो जाए अध्यात्म की। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म को डीप से, गहराई से खोजना चाहता है वो व्यक्ति, और वो जो पिपासा है ज्ञान की, उसको जागृत करने की इच्छा रहती है हर समय। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ जाएगा अपने घर में, वो जगह जगह विश्व स्तर पर खोज करने की इच्छा करता है। कि यही कारण है ऐसा व्यक्ति विदेश जरूर जाता है, या विदेश की इच्छा रखता है, या विदेश के लोगों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सामान या ज्ञान का रिसोर्सेज भी ढूंढता है। आपने देखा होगा बहुत से विदेश के लोग यहाँ आते हैं, कुछ यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। वो एक तो ग्रह कमाने की दृष्टि से भेजता है, एक ज्ञान की दृष्टि से भी भेजता है। विवेकानंद जी का 9th हाउस बहुत हाई फाई, आप देखिए ज्ञान की खोज में पता नहीं कहां कहां चले गए। अब देखिए नया चीज, लंबी यात्राएं और भाग्य को नया आयाम देना, ये हाउस कराता है 9th हाउस। इसके अलावा उससे संबंधित, इस धर्म और भाग्य से संबंधित जो आयाम है, यही हाउस नया आयाम और नया आकार देता है उसके जीवन को। इसके अलावा विश्व की जो सृष्टि है, पूरे विश्व की जो सृष्टि है, उसको देखने की दृष्टि यही देता है, यानी कि उसके मन में इतना बड़ा विस्तार कर देता है, सोचने की क्षमता को विस्तार मिलता है इस भाव के कारण ही। देखिए कितना बड़ा अध्यात्म है ये। और सुनिए आप, ये जो भाग्य स्थान है ये आपके धन का स्वामी भी है, यानी कि आप देखेंगे यहां से ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव, और यहां से ये सप्तम है पराक्रम। तो यहां से द्वितीय भाव पर ये दृष्टि डालता है, इसलिए ये जो है धन का स्थान भी है। और पूर्व जन्म से जो कर्म किए हैं आपने, उनके द्वारा जो धन प्राप्त होगा वो भी ये इंडिकेट करता है। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, जन्म लिया और अच्छे परिवार में जन्म लिया, करना धरना कुछ नहीं पड़ता उनको, भाग्य के द्वारा सब कुछ, अच्छे कोट पैंट, अच्छा खान पान, अच्छा मकान वैभव, और अच्छे गाड़ियां, अच्छे वाहनों में घूमना, ये सब पूर्व जन्म से संबंधित जो धन है। वो कुछ आदमी सुना होगा सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, उनको जीवन में उत्पन्न धनी नाम कुले, उत्पन्न होते हैं ऐसे धनी और ऐश्वर्य के साथ साथ। यही कारण है कि जिसको कमाने की चिंता नहीं है तो वो अध्यात्म में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी रहता है कि मेरे ऊपर
ऐसी कृपा हो भगवान की जिससे मुझे ऐसे ऐसे अवसर प्राप्त हों, मैं धर्मशालाएं बनवाऊं, गरीबों के लिए भोजन बनवाऊं, और देवीय सुरक्षा भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। देवताओं की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है और ऐसा व्यक्ति न्याय और नैतिकता और सत्य के साथ खड़ा होता है। उसको ऊपर से देवताओं का और ईश्वर की कृपा, उसके कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और वो मन में सोचता है मैं सत्य के साथ, न्याय के साथ खड़ा होऊंगा तो मुझे जीत मिलेगी, और मिलती है। साथ ही साथ ऐसी प्रेरणा भी मिलती रहती है उस व्यक्ति को कि मैं दान करूं, परोपकार करूं, पुण्य काम से जुड़ना चाहता है। पुण्य कार्य, निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा, निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा का जो आशीर्वाद है वो यहां से मिलता है। और ऐसा आशीर्वाद पाने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है। और यही कारण है, बहुत से लोग देखे होंगे कुछ लेखन कार्य करते हैं, परोपकार के लिए पुस्तक लिखते हैं, कुछ धार्मिक पुस्तकें लिख करके बांटते हैं। उनकी इच्छा नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं इस काम से, पर पब्लिकेशन उनका जो पब्लिश करते हैं ऐसे ऐसे ग्रंथ, आप देखेंगे जीवन के दर्शन को सिखाने की इच्छा रहती है उनकी दूसरों को भी। और वो सोचते हैं जैसा मैं स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल अपने जीवन को उठा रहा हूं, सबका जीवन ऐसा ही हो। ऐसा 9th हाउस का जो प्रभाव है उस व्यक्ति के ऊपर, ऐसा व्यक्ति विद्वत्ता के साथ साथ अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा उपदेश देता है और नई संस्कृति, नई कल्चर की खोज करता है। आपने देखा होगा बहुत से संत महात्मा, बड़े बड़े पीर और पैगंबर नई संस्कृति को चलाते हैं। और बहुत बड़ा उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी। ये जो प्रवर्तक, हमारे जो बहुत बड़े बड़े अवतारी हुए हैं, इनको जरूर भगवान की इतनी बड़ी प्रेरणा मिली, इन्होंने पूरे समाज को ज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर दिया। एक उदाहरण मैंने दिया हूं। इस प्रकार से जो नई संस्कृति, ये भाग्य के द्वारा है और उनके द्वारा उत्पन्न संस्कृति का लाभ पूरा संसार उठाता है। अब आप देखिए, इस भाव के जो अंग है शरीर के कौन कौन से अंग हैं, इस भाव से जो इंडिकेट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। आपकी जो जांघें हैं, जंघा, आपका जो कूल्हा है, लुम्बर्स, कटी प्रदेश, ये जो हड्डियां हैं जो दोनों को जोड़ती हैं, नीचे के हिस्से को और ऊपर के हिस्से को, मध्यम का जो बीच का हिस्सा है कूल्हा, कूल्हे और हड्डियां और धमनियां, आर्टरीज, ये देखी जाती है। आपकी धमनियां कैसी हैं, आपकी हड्डियां कैसी हैं, आपके जॉइंटियों की बीच की, नीचे के और ऊपर के हिस्सों का मध्यम भाग है ये। अब इन स्थानों पर, इस भाव पर या इसके स्वामी की बात कर लेते हैं या पाप ग्रहों की बात करते हैं। ये भाव इन चीजों को इंडिकेट करता है, ये तो मैंने बताया। अब खराब प्रभाव किस किस ग्रह का है और क्या क्या अच्छा मिल सकता है आपको। 9th हाउस पर बुरे ग्रहों का अगर प्रभाव है, यानी कि यहां दृष्टि है, या मंगल, शनि, राहु और केतु, ध्यान से सुनना, सूर्य नहीं है इसमें, बृहस्पति शुक्र की बात नहीं हो रही, बुध की। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रह कोई भी इसके जो, इस भाव के जो अच्छे स्वभाव, प्रभाव और जो मिलना चाहिए उसमें कमी ला देते हैं, न्यूनता लाते हैं। और इस भाव का स्वामी अगर स्वयं वही हो तो अलग मैटर है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, वो सिद्धांत यहां लागू नहीं है। यानी कि दुष्प्रभाव इस भाव पर हो या इसके स्वामी पर, तो ये सब चीज इसके प्रभाव में कमी लाता है। और आपके पिता और आपके जो बड़े हैं, जिनका मैंने शुरू में नाम लिया, आपके शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनके लिए, बड़ों के लिए कुछ खराब फल प्रदान करता है। और इसके अलावा आपके अंदर जो गुण हैं, जितने होने चाहिए
आपके गुणों में कमी ला देता है। कुछ आपका दिल जो है बहुत कठोर कर देगा, किसी के ऊपर दया नहीं आएगी आपको। गलत सोच के कारण आप गलत मार्ग पर भटक सकते हैं इस भाव के कारण, अगर यह अच्छा नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी मारक ग्रह किसको बोले? ये हाउस और ये हाउस का जो लॉर्ड है, इसके स्वामी का अगर इस भाव पर प्रभाव है तो कमी ला देता है, उसके प्रभाव को कम करता है। और साथ ही साथ जो नवम भाव का स्वामी अगर कमजोर है, इसका स्वामी का मतलब ये नहीं सोचना आप कि ये मेष लगन का प्रतीकात्मक सिंबल बनाया हुआ तो मेष की बात हो रही है। यहाँ 11 होगा तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 12 होगा तो यहाँ 8 होगा। अपने लग्न से जोड़ने की कोशिश करना है। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बनाया है काल पुरुष की दृष्टि से। और जो अगर वक्री है, इस भाव का स्वामी अस्त है, अगर गलत स्थिति में है तो भाग्य में हानि करता है, पिता के लिए हानि करता है। और आपके जो पुरखे हैं, जो पूर्वज हैं, उनका कोई ना कोई शाप आपको मिला है, इसलिए आपके भाग्य में उन्नति नहीं हो रही है। इसके अलावा यह भाव अगर खराब है या इस भाव का स्वामी 3, 6, 8 और 12 भाव में है तो इसको भी दूसरे शब्दों में पितृ दोष कहा गया है, क्योंकि नवम भाव पितृ स्थान को भी इंडिकेट करता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर इस भाव का स्वामी या आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ है या केतु के साथ है तो आपको जो गुरु मिलेंगे, मार्गदर्शन करने वाले मिलेंगे, वो नकली मिलेंगे। आपके साथ छल कपट झूठ फ्रॉड करेंगे। बनारस में गुरुजी थे तो उनसे छद्म करके एक शिष्य बन गया, लेकिन बाद में पता चला वो शिष्य ठीक नहीं था, गुरु ने उसको शाप दे दिया। इस प्रकार के शाप मिलते हैं या तो पूर्वजों के, या फिर आपको उनका लाभ नहीं मिल पाता है अगर आपका राहु केतु बृहस्पति के साथ है। तो छद्म, नकली लोग और फ्रॉड लोग आपको जीवन में ज्ञान देने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो दुष्प्रभाव है, राहु और बृहस्पति, राहु के साथ या केतु सूर्य का भी होना, ये आपके जीवन में आपके पिता को, आपके पूर्वजों को कष्ट देने वाला होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस भाव के साथ साथ आपके बृहस्पति और सूर्य अच्छे हैं तो इस भाव पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये भाव बहुत उत्तम माना जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये भाव अगर मजबूत है या इसका स्वामी मजबूत है तो आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा, हमेशा गाइडेंस अच्छी मिलेगी, सफलता मिलेगी, यश होगा, प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। आपका भाग्य, आपके फोन पर काम सब होंगे। आपके फोन पर जो अच्छे फोन आते हैं तो भी अच्छे लोगों के फोन आते हैं, उन अच्छे लोगों से बात होती है, तो ये भाव आपका अच्छा है। और इसके अलावा अब मैं सारांश की ओर बढ़ता हूं। सारांश क्या बताता है कि अगर मजबूत नवम भाव है आपका तो आपके जीवन में बहुत बहुत सफलता मिलेगी, आपके जीवन को धन्य आप खुद बोलेंगे। बहुत से आदमियों को हमने ये कहते हुए सुना है कि मेरे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं जी, मेरा परिवार बहुत सुखी है, मेरा जीवन तो धन्य है। ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग हैं। और अगर उनकी कुंडली उठाकर देखते हैं हम तो ये भाव बहुत उत्तम माना गया है उनके हिसाब से। और ये आपकी धार्मिक यात्राएं और आपकी बुद्धि को निर्मल करने वाला और विश्वास की खोज, यहां एक शब्द है। अब लास्ट में सुनिए आप काम की बात। अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हैं या आपका कोई विश्वास तोड़ता है तो आपका नवम भाव अच्छा नहीं है, तो धोखेबाज लोग मिलते हैं।
अगर आप दूसरों को धोखा देते हैं, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, किसी को टाइम दे दिया और बोले नहीं बाद में देखेंगे, फोन पर बात कर लेंगे, अपनी जबान पर टिको, जो मुंह से बोला है उस पर टिको, तो आपका भाग्य ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या, अगर आप विश्वास करते हैं या दूसरे करते हैं आपका, तो आपका भाग्य अच्छा है, वो भाग्य आपका अनुग्रहित करेगा और ज्ञान और मुक्ति की खोज भी यही जीवन में देगा आपको। तो जिनका नवम भाव अच्छा होता है और जो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता की पूजा भी करते हैं या पूजा में मन लगता है उनका, तो समझ लो नवम भाव बहुत अच्छा, आपका जीवन धन्य है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।